बिजनेस प्रपोजल एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि कैसे डिनर होने के बाद हारी और टेमू वॉक पे जाने वाले होते हैं, पर ग्रैंडपा वहाँ पे आके पूछते हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा पास आते हैं और हारी अपना चेहरा फिर से बालों से छुपाने की कोशिश करती है। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम दोनों अकेले रात को यहाँ क्या कर रहे हो, तो टेमू बोलता है कि हम काम के बारे में यहाँ डिस्कस कर रहे थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, तुम मत बताओ, शिन हारी तुम मुझे बताओ कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो तुम अपने बालों से अपना चेहरा एक भूत की तरह छुपाने की कोशिश करती हो। हारी कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त हेजी, केविन और वीजू वहाँ पहुँचते हैं। असल में हेजी अपना फोन रेस्टोरेंट में भूल गई होती है और वो लेने के लिए हेजी, वीजू और केविन वापस आते हैं और इस वजह से ग्रैंडपा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो, तो केविन बताता है कि प्रेसिडेंट टेमू के साथ आज हमारा टीम डिनर था। ये सुनकर ग्रैंडपा जरा शांत हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ जाता है कि टेमू और हारी सिर्फ अकेले नहीं थे और बाकी के लोग भी वहाँ थे। ग्रैंडपा कहते हैं कि टेमू, तुमने ये मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया, अब चलो हम घर जाते हैं। घर पहुँचने के बाद ग्रैंडपा टेमू को कहते हैं कि मुझे पता है तुम किसी को डेट कर रहे हो, तुम मुझे बता क्यों नहीं देते कि कौन है वो लड़की। तुम्हें डर लग रहा है क्या कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? सच बताओ तो मैंने गुम्ही को सिर्फ एक्सेप्ट किया क्योंकि तुम्हें वो पसंद है। तुम्हें जो भी लड़की पसंद है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो टेमू कहता है कि वक्त आने पर मैं आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, पर तब तक के लिए आप प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। यहाँ हारी के घर पे हामिन अपने फ्रेंड से फोन पे बात कर रहा होता है कि मैं हैंग आउट करने नहीं आ सकता यार, मेरे पास पैसे ही नहीं है। और हारी के माँ बाप किसी के अंतिम संस्कार के लिए जा रहे होते हैं। हामिन अपनी मम्मी से पैसे मांगता है, पर उसकी मम्मी मना कर देती है। यहाँ हारी यंगसो के घर जाती है और यंगसो बहुत डरी हुई दिखती है। असल में यंगसो को अपने घर में एक कॉकरोच दिखा होता है और उसे पकड़ने के लिए वो हारी को बुलाती है। हारी कॉकरोच को पकड़कर बोलती है कि इतने से कॉकरोच के लिए तुमने मुझे बुलाया, तुम तुम्हारे बॉयफ्रेंड को भी बता सकती थी ये करने के लिए। तो यंगसो बोलती है कि कौन बॉयफ्रेंड, मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और यंगसो हारी को पूरी ब्लाइंड डेट वाली स्टोरी बता देती है और कहती है कि मुझे अभी किसी को डेट ही नहीं करना है, ये संगुन बिल्कुल भी डिसीजन नहीं ले सकता और इस वजह से मैं बहुत इरिटेट हो रही हूँ। यंगसो फिर सजेस्ट करती है कि मेरा मूड बहुत खराब हो गया है, तो क्यों ना हम किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके डम्पलिंग्स खाएं। फिर हारी और यंगसो एक रेस्टोरेंट में जाने वाले होते हैं और रास्ते में उन्हें संगुन और टेमू दिखते हैं। संगुन और टेमू बीच रास्ते में स्टोन पेपर सीजर खेलते हैं और हंसते हंसते कार में बैठकर कहीं चले जाते हैं। यंगसो कहती है कि चलो चलो हारी, हमें भी उनका पीछा करना चाहिए, और वो दोनों एक टैक्सी में बैठकर संगुन और टेमू की गाड़ी का पीछा करते हैं। यंगसो और हारी उनकी गाड़ी का पीछा करते हुए एक अनाथ आश्रम में पहुंचते हैं, जहां वो टेमू और संगुन को एक मदर से बात करते हुए देखते हैं। तीनों हारी और यंगसो को देख लेते हैं और संगुन यंगसो को बुलाकर मदर से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो मदर को बताता है कि ये यंगसो है और यंगसो को बताता है कि ये मेरी माँ है। मदर यंगसो को मिलकर बहुत खुश होती है और फिर वो दोनों बैठकर साथ में बातें करते हैं। मदर यंगसो को बताती है कि संगुन जब 5 साल का था तो वो इस अनाथ आश्रम में पहली बार आया था। यंगसो की नजर कुछ फोटोज पे जाती है तो मदर बताती है कि टेमू के माँ बाप ने इस अनाथ आश्रम को बहुत सारे डोनेशंस दिए और इस वजह से टेमू और संगुन की दोस्ती हो गई। ये बातें सुनकर यंगसो का गुस्सा पिघल जाता है और मदर कहती है कि उस दिन मुझे बहुत शॉकिंग लगा जब संगुन ने मुझे बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को मुझे इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है। उस दिन रेस्टोरेंट में मैंने तुम्हें देखा, पर ऐसे लग रहा था कि तुम दोनों में झगड़ा है। मुझे पता था कि ये संगुन की ही गलती होगी और क्योंकि वो हिचकिचाने वाला इंसान है, वो तुमसे माफी मांगने में भी घबरा रहा होगा। यंगसो पूछती है कि मदर, आपको ये सब कैसे पता है? तो मदर कहती है कि वो बचपन से ही ऐसा है और मदर और यंगसो की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। बाद में यंगसो और संगुन मिलकर बात करते हैं और यंगसो बताती है कि मेरे ऊपर बहुत बड़ा कर्जा है। मैं जब 5 साल की थी तब मेरे माँ बाप का डिवोर्स हो गया और मेरी मम्मी जर्मनी में रहती है और मेरा ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है, तो मुझे ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स नहीं मिल सकते। यंगसो बोलती है कि मैं ये सारी बातें तुम्हें बता रही हूँ क्योंकि हमें खुलकर बातें करनी चाहिए, जैसे हमारा रिलेशनशिप और आगे बढ़े। यंगसो संगुन को माफ कर देती है और कहती है कि अगर मुझे पता होता कि मैं आज मदर से मिलने वाली हूँ तो मैं और अच्छे कपड़े पहनती ताकि मैं और सुंदर दिखूं। तो संगुन कहता है कि तुम अभी भी बहुत सुंदर लग रही हो। वो दोनों हक करने वाले होते हैं, पर तभी अनाथ आश्रम के बच्चे आकर संगुन को बुलाते हैं कि चलो हमारे साथ खेलो। यहाँ हारी और टेमू ब्लाइंड डेट के बारे में बात करते हैं और हारी कहती है कि टेमू, ये सारी तुम्हारी ही गलती है। टेमू कहता है कि हाँ, मैं ब्लाइंड डेट पे जाने वाला था, पर किसी लड़की को बहुत जलन हो रही थी तो उसने मुझे ब्लाइंड डेट पे जाने से रोका। हारी कहती है, जलन? और मुझे? मैं तो सिर्फ अच्छी बन रही थी क्योंकि तुम मुझे इतना लाइक करते हो और बार बार प्रपोज करते हो। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मैंने रोका तुम्हें उस दिन। टेमू हारी को गले लगा लेता है और कहता है कि तुमने मेरी फीलिंग्स एक्सेप्ट की, उसके लिए थैंक यू। जब तुम तैयार होगी तब मैं तुम्हें अपने ग्रैंडपा से भी इंट्रोड्यूस करवा दूंगा। उसी वक्त संगुन और यंगसो टेमू और हारी को भी बुलाते हैं कि चलो हमारे साथ खेलो और वो चारों मिलकर बच्चों के साथ बहुत खेलते हैं।
खेलने के बाद सब बैठे होते हैं जब हारी को उसके रेस्टोरेंट के एक स्टाफ का फोन आता है जो बताता है कि उसने हामिन को पैसे चोरी करते हुए देख लिया। हारी और सभी लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं और हारी भी सीसीटीवी फुटेज देखकर उसे पता चल जाता है कि हामिन ने ड्रॉअर से पैसे निकाले। हारी उसे कॉल करने की कोशिश करती है पर हामिन ने अपना फोन भी स्विच ऑफ करके रखा होता है। तभी रेस्टोरेंट में एक आंटी आती है और कहती है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे प्लीज फ्राइड चिकन दो। मैं यहाँ हाइकिंग करने आई थी पर सारे रेस्टोरेंट्स बंद है। हारी कहती है कि हमारा भी रेस्टोरेंट बंद है, पर आंटी हाथ जोड़कर कहती है कि प्लीज मुझे थोड़ा सा कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। हारी बात मान लेती है ये सोचकर कि एक ही इंसान के लिए तो फ्राइड चिकन बनाना है, पर आंटी तभी आवाज लगाती है और उसकी सारी सहेलियां रेस्टोरेंट के अंदर आ जाती है। कोई और ऑप्शन न होने की वजह से संगुन और यंगसो वेटर बन जाते हैं और टेमू और हारी चिकन फ्राई करते हैं। रात होने पर आंटीज फाइनली रेस्टोरेंट से चली जाती है और टेमू और यंगसो साफ सफाई करते वक्त बात करते हैं। टेमू यंगसो से माफी मांगता है तो यंगसो कहती है कि माफी से काम नहीं चलेगा, मुझे रिश्वत चाहिए। तो टेमू उसे कुछ वीडियो सेंड करता है जो देखकर यंगसो बहुत खुश हो जाती है। वो सब खाना खाने बैठते हैं पर हारी गलती से अपना सॉफ्ट ड्रिंक टेमू के शर्ट पे गिरा देती है। हारी टेमू को अपने घर लेके जाती है और उसे हामिन का एक शर्ट दे देती है पहनने को और उसका शर्ट मांगती है ताकि वो उसे धो सके। यंगसो और संगुन रेस्टोरेंट में ही रुके होते हैं जब अचानक हारी के पापा रेस्टोरेंट में आते हैं और उन्हें देखकर संगुन और यंगसो घबरा जाते हैं। यंगसो हारी के पापा को पूछती है कि आप इतने जल्दी कैसे आ गए, पर हारी के पापा संगुन को देखकर पूछते हैं कि ये कौन है। तो यंगसो बोलती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है संगुन। ये बात जानकर हारी के पापा को बहुत खुशी होती है, पर यंगसो के मन में चिंता होती है कि हारी और टेमू अभी भी घर में है, उसके माँ बाप को पता नहीं चलना चाहिए। यहाँ टेमू अपने कपड़े बदल लेता है और तभी हारी की मम्मी दरवाजा खटखटाती है कि हारी दरवाजा खोलो। हारी और टेमू पैनिक होने लगते हैं कि अब क्या करे, पर तभी यंगसो हारी की मम्मी को डिस्ट्रैक्ट करती है कहकर कि चलो ना आंटी हम चिकन शॉप में जाते हैं क्योंकि मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ पे रुका हुआ है। हारी की मम्मी बॉयफ्रेंड वर्ड सुन के बहुत एक्साइट होती है और वो दोनों रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। बाद में संगुन, यंगसो, हारी और हारी के पेरेंट्स मिलकर डिनर करते हैं और हारी के पेरेंट्स को बहुत सारे सवाल होते हैं कि यंगसो संगुन को मिली कैसी, उनका रिलेशनशिप कैसा है। हारी टॉपिक चेंज करने की कोशिश करती है कि पापा आज आप बहुत थक गए होंगे ना, तो क्यों ना हम ये सारी डिस्कशंस कभी और करें, पर उसके पापा कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल भी नहीं थका। फिर हारी की मम्मी बातें करना स्टार्ट करती है कि यंगसो जब स्कूल में थी तो वो बहुत पतली थी, तो हारी ने उसे घर लाया खाना खाने के लिए और तब से वो बहुत अच्छी फ्रेंड्स बन गई। हारी के पापा बोलते हैं कि यंगसो मेरी दूसरी बेटी की तरह है और उसे इतना अच्छा बॉयफ्रेंड मिला, ये देखकर मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सबकी ड्रिंक्स खत्म भी हो गई होती है तो हारी फिर से एक बार बोलती है कि चलो अब ड्रिंक्स भी खत्म हो गए हैं तो क्यों ना हम कभी बाद में ये सारी बातें करें। यंगसो भी कहती है कि हाँ, नेक्स्ट टाइम मैं आपकी और सगुन की मुलाकात और अच्छे से करवाऊंगी, पर हारी की मम्मी कहती है कि नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। हारी को जब अवार्ड मिला था ना तो उसे एक ट्रेडिशनल टाइप की अल्कोहल मिली थी, ड्रिंक्स खत्म हुए तो क्या हो गया, वो तो अल्कोहल हम पी ही सकते हैं ना। हारी के पापा बोलते हैं कि वो बॉटल मैंने हारी के रूम में रखी थी, रुको मैं वो लेकर आता हूँ। हारी घबरा कर उठती है कि रुको रुको, आप क्यों जा रहे हो मेरे रूम में, पर हारी के पापा अंदर जाते हैं और बॉटल ढूंढकर बाहर लाते हैं। हारी अपने रूम में खुद को बंद कर लेती है और धीरे से बोलती है टेमू टेमू कहाँ हो तुम। तो टेमू कबर्ड से बाहर निकलता है। हारी टेमू से माफी मांगती है कि मेरे वजह से तुम्हें इतनी देर कबर्ड में बंद रहना पड़ा। हारी सोचती है कि टेमू को बाहर कैसे भेजा जाए, तो वो टेमू को बोलती है कि तुम खिड़की से जंप मार दो, पर टेमू कहता है कि ये नहीं कर सकता मैं। तभी हारी के पेरेंट्स उसे बुलाते हैं कि हारी जल्दी से बाहर आ जाओ। टेमू फिर से एक बार कबर्ड में छुपने वाला होता है और हारी अपने रूम से बाहर आती है। हारी की मम्मी संगुन से कुछ हेल्प मांगती है और हारी के पापा दूसरे रूम में होते हैं, तो यंगसो हारी को नजर से इशारा करती है कि जल्दी से टेमू को लेकर यहाँ से भाग जाओ। हारी और टेमू छुप छुप कर घर से फिर बाहर निकल आते हैं। हारी और टेमू बातें कर रहे होते हैं जब हारी की नजर हामिन पे जाती है जो वहीं से चल के जा रहा होता है। हारी और टेमू नीचे बैठ जाते हैं और टेमू की कार के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। हामिन ने पहली बार इतनी एक्सपेंसिव कार देखी होती है तो वो बोल रहा होता है कि वाओ, ये कितनी ऑसम कार है, मुझे भी ऐसी ही कार लेनी है। और तभी कार की खिड़की से हामिन हारी को देख लेता है और कहता है कि शिनहारी तुम यहाँ क्या कर रही हो। हामिन टेमू को भी देख लेता है और पूछता है कि ये कौन है और इसने मेरी शर्ट क्यों पहनी है, कौन है ये निकम्मा आदमी। हारी बिना सोचे समझे बोल देती है कि हामिन तुम जरा संभाल के बात करो, ये मेरे कंपनी का प्रेसिडेंट है। टेमू फिर बोलता है कि मैं गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट कांग टेमू हूँ और मैं हारी का बॉयफ्रेंड भी हूँ। हामिन शॉक होता है और कहता है कि गो फूड कंपनी का प्रेसिडेंट हारी का बॉयफ्रेंड है, तुम इसे क्यों डेट कर रहे हो, तुम्हें हारी ब्लैकमेल कर रही है ना, सच बताओ। टेमू बोलता है कि हारी अगर मुझे ब्लैकमेल भी करे तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं उसके साथ जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तो हारी बहुत शर्माती है। हामिन कहता है कि वाओ जीजू, आप तो बहुत ऑनेस्ट हो, और जीजू ये वर्ड सुनने पर टेमू बहुत खुश होता है और अपना वॉलेट निकालता है हामिन को पैसे देने के लिए। हारी टेमू को रोकती है कहकर कि तुम उसे बिगाड़ दोगे, अब चलो जाओ यहाँ से, और हामिन को लेकर हारी वहाँ से चली जाती है। यहाँ यंगसो जिम में होती है और जो वीडियो उसे टेमू ने भेजा होता है उसे देखकर वो बहुत हंस रही होती है। पीछे से संगुन आता है और उसकी नजर उस वीडियो पे जाती है तो वो जल्दी से यंगसो का
फोन खींचने की कोशिश करता है, पर यंगसो उसे रोक लेती है कहकर कि क्यों, इतना क्यूट तो वीडियो है। असल में जब संगुन और यंगसो का झगड़ा हुआ होता है तो संगुन बहुत पी लेता है और नशे में वो रो रहा होता है कि यंगसो प्लीज मुझे माफ कर दो, टेमू प्लीज कुछ तो करो कि यंगसो मुझे वापस ले ले। और टेमू ने ये वीडियो छुपके से रिकॉर्ड किया होता है जो उसने यंगसो को भेजा होता है। संगुन यंगसो को कहता है कि वीडियो डिलीट करो और वो दोनों ऐसी मस्ती कर रहे होते हैं जब कोई उनकी छुपके से फोटोज खींचता है। ये काम यंगसो के पापा का होता है जो बहुत इरिटेट होते हैं सोचकर कि मैंने उसे टेमू के साथ जाने को कहा था पर वो अब उसके सेक्रेटरी को डेट कर रही है। यहाँ मिनू हारी के पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में कुछ खाना लेकर जाता है और पूछता है कि हारी किधर है, तो हामिन बोलता है कि हारी तो यूरा के साथ है, मुझे लगा तुम भी उनके साथ होगे। मिनू भी बहुत कंफ्यूज होता है कि हारी और यूरा बिना मुझे बताए कैसे मिल रहे हैं। एक रेस्टोरेंट में यूरा ड्रिंक कर रही होती है और हारी वहाँ पहुंचकर पूछती है कि क्या हुआ यूरा, तुमने मुझे बोला कि इमरजेंसी है ना। यूरा पूछती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, तुमने मुझे 7 साल पहले बताया था कि तुम्हें मिनू पसंद है, मुझे मिनू पसंद भी नहीं था फिर भी मैंने उसे डेट किया और इस बात से जेलस होकर तुम अब मिनू को पटाना चाहती हो ना, मिनू से तुम दूर रहो, समझी ना। हारी कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा पी ली है इसलिए तुम कुछ भी बोल रही हो, तो यूरा कहती है कि मैंने जब मिनू पे चीट किया तो तुम्हें पता था फिर भी तुमने मिनू को बताया नहीं, मैंने सोचा कि तुम मिनू को बता दोगी और फिर तुम दोनों डेट करोगे, पर तुमने क्यों नहीं बताया। हारी कहती है कि मैंने सिर्फ मिनू को सच नहीं बताया क्योंकि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर अब मैं सोच रही हूँ कि उस वक्त मुझे सब कुछ उसे सच सच बता देना चाहिए था। ये सारी बातें मिनू छुपकर सुन रहा होता है और फिर वो सामने आता है। हारी मिनू को देखकर रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है और यूरा मिनू को रोकने की कोशिश करती है पर मिनू हारी के पीछे ही चला जाता है। हारी मिनू को कहती है कि जाओ तुम यूरा से माफी मांगो, मैं समझ सकती हूँ कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, और वहाँ से हारी चली जाती है। कुछ दिन बाद हारी और टेमू अपनी डेट के लिए मिलते हैं और ऐसे ही बातें करते करते वहाँ बारिश होने लगती है। बारिश को देखकर टेमू बहुत नर्वस होता है तो हारी अपनी अम्ब्रेला निकालकर बहुत सारी बातें करती है कि हमें ये खाना चाहिए, हमें वो खाना चाहिए, और हारी की यह बकबक के वजह से टेमू बारिश की तरफ ध्यान नहीं दे पाता और उसका फोकस सिर्फ हारी की बातों पर रहता है। हारी बोलती है कि हमें जिस रेस्टोरेंट में जाना है वहाँ हम ट्रेन से पहुँच सकते हैं और जबरदस्ती टेमू को ट्रेन से लेके जाती है। ये टेमू की पहली ट्रेन की राइड होती है और पूरे वक्त हारी अपनी स्टोरीज टेमू को बता रही होती है। स्टेशन पे पहुँचने के बाद टेमू पूछता है कि कहाँ है वो रेस्टोरेंट, तो हारी बोलती है कि रुको, रेस्टोरेंट जाने से पहले यहाँ चलो मेरे साथ, और उसे एक फ्लावर शॉप में लेके जाती है। वहाँ बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं तो टेमू हारी को एक बुके देता है। साइड से 2 लड़कियाँ जाती है और हारी के बुके को देखकर वो बोलती है कि वाह, मुझे तो बहुत जलन हो रही है, इतना प्रिटी बुके है वो। हारी फाइनली टेमू को रेस्टोरेंट लेके जाती है और वो दोनों पैनकेक्स खाते हैं और हारी बताती है कि बारिश के वक्त पैनकेक सबसे अच्छे होते हैं। टेमू को कॉल आता है तो वहाँ से वो उठकर जाता है तो हारी खिड़की के बाहर देखकर सोचती है कि इतनी बारिश क्यों हो रही है आज। एक दिन जब हारी ऑफिस में थी तो उसने 2 लोगों को बात करते हुए सुना था कि कैसे टेमू जब छोटा था उसके माँ बाप का एक्सीडेंट बारिश के दिन हुआ, उस वजह से टेमू को बारिश से नफरत है और वो बारिश में ड्राइव भी नहीं कर सकता, और इस वजह से हारी को अब पता है कि टेमू को बारिश से कितनी नफरत है। यहाँ ग्रैंडपा किसी दोस्त से बात करते हैं जो उन्हें बताता है कि कुछ दिन पहले टेमू हमारे होटल में आया था और उसके साथ कोई लड़की भी थी। ग्रैंडपा टेमू और उस लड़की की फोटो देखते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि ये लड़की शिन हारी ही है, तो वो अपने असिस्टेंट को फोन लगा के बोलते हैं कि शिन हारी की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दो। यहाँ रेस्टोरेंट में हारी अपने चेयर से उठकर टेमू की साइड वाली चेयर में बैठती है ताकि वो खिड़की का व्यू ब्लॉक कर सके। टेमू फोन कॉल के बाद वहाँ आता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हो, तो हारी कहती है कि मुझे तुम्हारे साइड में बैठना था इसलिए। टेमू ऑब्जर्व करता है कि वो जब आगे जाता है तो हारी भी आगे जाती है, वो जब पीछे जाता है तो हारी भी पीछे जाती है, और उसे समझ आ जाता है कि हारी उसे बारिश से दूर रखने की कोशिश कर रही है। उसे याद आता है कि कैसे स्टेशन पे लोग बोल रहे थे कि बहुत बारिश है। ये सुनकर हारी टेमू को फ्लावर शॉप लेके जाती है और रेस्टोरेंट नहीं। जब वो फ्लावर शॉप में लोगों की बातें सुनती है कि कैसे बारिश रुक गई है, उसके बाद ही वो टेमू को बाहर रेस्टोरेंट लेके जाती है। टेमू को समझ आ जाता है कि हारी उसकी बहुत केयर करती है तो वो उसे किस कर लेता है। डेट हो जाने पर टेमू हारी को पूछता है कि तुम्हें कितने टाइम से पता है कि मुझे बारिश से क्यों नफरत है। हारी सिर्फ टेमू की तरफ शॉक होकर देखती है और बोलती है कि अगर आज की मेरी हरकतों की वजह से तुम्हें कोई परेशानी हुई तो प्लीज मुझे माफ कर दो। टेमू कहता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है कि मैंने तुम्हें अपनी कमियां कभी बताई नहीं। हारी कुछ नहीं कहती और सिर्फ टेमू को गले लगा लेती है। टेमू हारी को बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ, पर हारी कहती है कि यंगसो यहाँ आ रही है तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ, तुम पहले निकलो। हारी ने टेमू को बोला तो होता है कि वो यंगसो को मिलने जा रही है, पर वो कोई रीजन के वजह से बहुत दुखी दिखती है।
असल में हारी टेमू के ग्रैंडपा को मिलने आती है क्योंकि उन्होंने उससे बुलाया होता है। ग्रैंडपा हारी को टेमू और हारी की होटल वाली फोटो दिखाकर पूछते हैं कि क्या है ये, क्यों तुम मेरे टेमू के पीछे पड़ी हो, सच सच बताओ। यहाँ टेमू को कोई बता देता है कि ग्रैंडपा ने हारी को मिलने बुलाया है, तो वो कार रिवर्स लेके बहुत स्पीड से गाड़ी चलाना स्टार्ट करता है। टेमू हारी को कॉल करता है पर हारी फोन नहीं उठाती। टेमू को जल्द से जल्द हारी तक पहुंचना होता है, इसलिए वो अपनी कार की स्पीड बहुत बढ़ा देता है। सामने से एक बाइक आती है तो टेमू अपनी गाड़ी तेजी से साइड में ले लेता है। यहाँ ग्रैंडपा हारी को कहते हैं कि तुम टेमू से दूर रहो, आज के बाद उससे मिलने की भी कोशिश मत करो, समझी ना। तभी ग्रैंडपा को संगुन का फोन आता है और ग्रैंडपा शॉक होकर बोलते हैं कि टेमू का क्या हुआ, और यह एपिसोड 10 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।